भाई, 14 दिन, सिर्फ 14 दिन। सुनने में छोटा लगता है ना, लेकिन सच बताऊं, इन 14 दिनों में या तो तू खुद को जीत लेगा या फिर साबित कर देगा कि तू अपने ही दिमाग का गुलाम है। हाँ, हाश लगेगा, पर यही सच्चाई है। तू बोलता है कि लाइफ में बड़ा करना है, पैसा कमाना है, बॉडी बनानी है, रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन रात को जब तू अकेला होता है, फोन हाथ में होता है और स्क्रीन पर वही गंदगी चल रही होती है, तब तेरी सारी एम्बिशन इवेपोरेट हो जाती है। उसी पर डिसाइड होता है कि तू एवरेज रहेगा या अनस्टॉपेबल बनेगा। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक शब्द नहीं है भाई, ये डिसिप्लिन का दूसरा नाम है। ये तेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कला है, और एनर्जी ही तेरी असली करेंसी है। सोच, जब तू बार बार अपनी सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट करता है तो सिर्फ एक एक्ट नहीं कर रहा होता, तू अपने कॉन्फिडेंस को ड्रेन कर रहा होता है, अपनी आंखों की चमक को मार रहा होता है, अपनी विल पावर को खोखला कर रहा होता है। और फिर तू बोलता है कि मोटिवेशन नहीं मिलती। मोटिवेशन नहीं, टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ है, फोकस टूटा हुआ है, दिमाग धुंधला है। तू खुद नोटिस कर, रिलैप्स के बाद कैसा फील होता है। सीना झुक जाता है, आंखें कांटेक्ट अवॉइड करती हैं, खुद से नजर नहीं मिलती। और जब 3 से 4 दिन कंट्रोल कर लेता है तो चलने का तरीका बदल जाता है, आवाज भारी लगती है, कॉन्फिडेंस नेचुरल आता है। यही फर्क है एनर्जी रिटेंशन का। 14 दिन में तेरे अंदर केमिकल लेवल पर बदलाव शुरू हो जाते हैं। डोपामीन रीसेट होने लगता है, दिमाग हाइपर स्टिमुलेशन से बाहर आता है, सिंपल चीजों में मजा आने लगता है, जिम की पंप ज्यादा पावरफुल लगती है, पढ़ाई में फोकस बढ़ता है, बात करते वक्त क्लैरिटी आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तू 3 दिन बाद ही टूट जाता है। क्यों? क्योंकि तू पेन से भागता है, और ब्रह्मचर्य के पहले 5 दिन सबसे पेनफुल होते हैं। अर्जेस आएंगी, दिमाग जस्टिफाई करेगा, बस आज आखिरी बार। यही ट्रैप है, आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। ये लूप है और तू लूप में फंसा हुआ है। अब इमेजिन कर, 14 दिन तक तूने खुद को रोका, हर अर्ज के समय तूने फोन नीचे रखा, हर ट्रिगर पर तूने खुद को याद दिलाया, मैं गुलाम नहीं हूं। तेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट जब बिल्ड होती है ना, तो आदमी अनस्टॉपेबल बनता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं खुद से झूठ नहीं बोलता। और दुनिया में सबसे पावरफुल आदमी वो है जो खुद से झूठ नहीं बोलता। लेकिन एक सवाल, तू खुद से कितनी बार झूठ बोल चुका है? कल से शुरू करूंगा, ये आखिरी बार है। सब करते हैं, ये एक्सक्यूजेस तेरी आइडेंटिटी बन चुके हैं, और आज मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूं। 14 दिन, सिर्फ 14 दिन। ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस नहीं, बस 14 दिन। अगर तू 14 दिन कंट्रोल कर गया तो तू खुद देखेगा कि तेरे अंदर क्या शिफ्ट आता है। ये वीडियो देख रहा है तो अभी डिसाइड कर, तारीख याद रख, Day 1 अभी। और हाँ, वैसे आपने अभी तक सबसे ज्यादा कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालना किया है? कमेंट में जरूर बताना। मैं सारा कमेंट रीड करता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तू अभी किस लेवल पर है। शर्म मत कर, सच लिख। यही पहला स्टेप है, एक्सेप्टेंस। अब सुन, Day 1 से Day 3 तक तेरी लड़ाई फिजिकल होगी। शरीर डिमांड करेगा, दिमाग इमेजेस फ्लैश करेगा, तू रेस्टलेस होगा। लेकिन Day 4 से Day 7 कुछ बदलने लगेगा। एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, आंखों में शार्पनेस आएगी, लोग नोटिस करेंगे कुछ अलग लग रहा है। और Day 8 से Day 14 तू रियलाइज करेगा कि अर्जेस आती हैं, पर तू उनके ऊपर है। तू रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चूज कर सकता है। यही मास्टरी है, यही सेल्फ कंट्रोल है, और यही वो ट्रेट है जो एंटरप्रेन्योर्स को, एथलीट्स को, लीडर्स को अलग बनाता है। डिसिप्लिन बेडरूम से शुरू होता है, बोर्डरूम तक जाता है। अगर तू रात को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो दिन में गोल्स को कैसे कंट्रोल करेगा? यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच है। तू या तो अपनी डिजायर्स का राजा बनेगा या उनका नौकर, बीच में कुछ नहीं है। 14 दिन में तेरी बॉडी स्ट्रेट हो जाएगी, पोस्चर बदल जाएगा, स्लीप इंप्रूव होगी, सोशल एंजाइटी कम होगी। ये मैजिक नहीं, बायोलॉजी है। लेकिन मेजॉरिटी लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही हार मान लेते हैं। और तू मेजॉरिटी नहीं बनना चाहता, सही? तो अभी डिसाइड कर, फोन से ट्रिगर्स हटाओ, लेट नाइट स्क्रोलिंग बंद, कोल्ड शावर्स ऐड कर, जिम ज्वाइन कर या पुशअप्स शुरू कर। एनर्जी को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, वरना वो तुझे नीचे खींचेगी। ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं है, रीडायरेक्शन है। ये डिफरेंस समझ ले। तू एनर्जी को दबा नहीं रहा, उसे बिल्ड कर रहा है। और जब ये एनर्जी बिल्ड होती है तो तेरी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। तू कमरे में एंटर करता है, लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि तेरे अंदर क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी रेयर है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन पर चलती है। पॉर्न इंडस्ट्री $1 बिलियन है, क्योंकि वो जानती है कि वीक माइंड्स हमेशा बाय करेंगे। सवाल ये है, तू बायर रहेगा या वॉरियर बनेगा? 14 दिन में तेरा दिमाग रिसेट होने लगेगा, डोपामाइन स्पाइक्स नॉर्मल होंगे, तू छोटी जीतों में खुशी महसूस करेगा, और सबसे बड़ी बात,
तू खुद पर गर्व महसूस करेगा, वो गर्व जो पैसे से नहीं आता, वो गर्व जो मिरर के सामने खड़े होकर आता है, जब तू खुद से कह सकता है मैंने कंट्रोल किया। और यकीन मान, ये फीलिंग एडिक्टिव है। वंस यू टेस्ट सेल्फ कंट्रोल, तू वापस वीकनेस में नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये सब सुनकर भी अगर तू सोच रहा है देखते हैं, तो भाई तू अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अनस्टॉपेबल बनने के लिए हाफ कमिटमेंट नहीं चलता, फुल सेंड चाहिए। और मैं तुझे डराना नहीं चाहता, पर सच बताना चाहता हूं, अगर तू आज भी इग्नोर करेगा तो 1 साल बाद भी यही होगा। सेम हैबिट्स, सेम गिल्ट, सेम रिग्रेट। और उस वक्त दर्द ज्यादा होगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तू चेंज कर सकता था, पर किया नहीं। इसलिए अभी कर। 14 दिन खुद को प्रूव कर। ये सिर्फ सेमेन रिटेंशन नहीं, ये कैरेक्टर रिटेंशन है, और कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। आज से शुरू कर, अभी। क्योंकि पार्ट 2 में मैं तुझे बताऊंगा कि इन 14 दिनों के बाद तेरे अंदर कौन सा ऐसा इंटरनल शिफ्ट आता है जो तुझे सच में अनस्टॉपेबल बना देता है। और वो शिफ्ट इतना पावरफुल है कि अगर तूने उसे समझ लिया तो फिर वापस गिरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तैयार रह भाई। अगर तू यहां तक आया है तो इसका मतलब है तूने अंदर कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि इस बार 14 दिन मजाक नहीं होंगे। अब सुन ध्यान से, क्योंकि पार्ट 2 में खेल और गहरा होने वाला है। पहले 7 दिन तूने शरीर से लड़ाई लड़ी थी, अब डे 8 से डे 14 के बीच तू अपने दिमाग से भिड़ेगा। और असली युद्ध यही है, क्योंकि शरीर की भूख कुछ मिनटों की होती है, लेकिन दिमाग की आदत सालों पुरानी होती है। तू सालों से इंस्टेंट डोपामीन पर जी रहा है। बोर्डम आया फोन, स्ट्रेस आया फोन, अकेलापन आया फोन, और फोन खुला तो वही लूप। अब जब तू 7 से 8 दिन क्लीन रहता है ना, तो दिमाग पैनिक करता है। उसे उसका नशा नहीं मिल रहा, वो तुझे कन्विंस करेगा। देख, थोड़ा देख लेने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि रिलैप्स सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, वो आइडेंटिटी कोलैप्स है। और याद रख, आदमी अपनी आइडेंटिटी के लेवल से ऊपर परफॉर्म नहीं करता। अगर तेरी आइडेंटिटी मैं वीक हूं वाली है, तो तू बार बार टूटेगा। लेकिन अगर तू डिसाइड कर ले मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं, तो अर्जेस आएंगी, पर तू टूटेगा नहीं। डे 8 से तेरे अंदर सटल बदलाव शुरू होंगे। सुबह उठना थोड़ा आसान लगेगा, आंखों के नीचे का डलपन कम होगा, जिम में पंप अलग महसूस होगा, कॉन्वर्सेशन में हेजिटेशन घटेगी। तू नोटिस करेगा कि लोग तुझे थोड़ा अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेरी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, एनर्जी लीक बंद हुई है। और एनर्जी जब अंदर रहती है ना, तो प्रेजेंस बनती है। प्रेजेंस बॉट नहीं होती, बिल्ट होती है, और ये बिल्ड होती है कंट्रोल से। अब यहां एक पैटर्न इंटरप्ट समझ। तू सोच रहा होगा क्या सच में 14 दिन से इतना फर्क? हाँ, लेकिन शर्त है कि तू सिर्फ रिटेंशन नहीं कर रहा, तू रीडायरेक्शन कर रहा है। अगर तू 10 दिन क्लीन है लेकिन दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहा है, फैंटेसी कर रहा है, तो तू सिर्फ सरफेस पर कंट्रोल कर रहा है। असली गेम है माइंड डिटॉक्स, डोपामीन डिसिप्लिन। डे 9 से 10 पर बोर्डम हिट करेगा, दिमाग खाली लगेगा। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रिलैप्स करते हैं, क्योंकि उन्हें उस खालीपन से डर लगता है। पर भाई, वही खालीपन तेरी ग्रोथ की जमीन है। उसी साइलेंस में क्रिएटिविटी पैदा होती है, उसी बोर्डम में क्लैरिटी आती है। तू अगर उस खालीपन को जिम, रीडिंग, स्किल बिल्डिंग, मेडिटेशन से भर देता है, तो 14 दिन में तू मेंटली 3 महीने आगे निकल सकता है। लेकिन अगर तू उस खालीपन से भाग गया, तो फिर वही लूप। सवाल सिंपल है, डिस्कम्फर्ट सह पाएगा या नहीं? क्योंकि डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता। रात को 11 बजे अर्ज आएगी, सब सो रहे होंगे, तू और तेरा दिमाग आमने सामने होंगे, कोई देख नहीं रहा होगा। वही तेरी असली परीक्षा है। कैरेक्टर अंधेरे में बनता है, और जो आदमी अंधेरे में जीतता है वो उजाले में चमकता है। अब इमेजिन कर, डे 11 to 12 तू 10+ दिन क्लीन है, अंदर सटल प्राइड बिल्ड हो रही है, तू खुद को अलग महसूस कर रहा है, और तभी दिमाग आखिरी कोशिश करेगा, इतना कर लिया, अब एक बार कर ले फिर रीस्टार्ट। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि ये लॉजिक की तरह लगता है, लेकिन ये सेल्फ सैबोटाज है। तू जितना ऊपर चढ़ता है, गिरने का दर्द उतना ज्यादा होता है। इसलिए डे 12 to 14 पर हाइपर अलर्ट रहना। ये फिनिश लाइन नहीं, ये आइडेंटिटी शिफ्ट का गेट है। अगर तू डे 14 तक पहुंचा, तो तू सिर्फ 14 दिन क्लीन नहीं होगा, तू मेंटली प्रूव कर चुका होगा कि तू अपने इंपल्सेस का मालिक है। और भाई, इंपल्स कंट्रोल ही सक्सेस का फाउंडेशन है। पैसा भी वही कमाता है जो इमीडिएट प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म गेन चुनता है। फिट बॉडी भी वही बनाता है जो जंक छोड़कर डिसिप्लिन चुनता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी वही बनाता है जो लस्ट पर लॉयल्टी चुनता है। तो समझ, ब्रह्मचर्य आइसोलेटेड हैबिट नहीं है, ये मास्टर हैबिट है।
ये बाकी हैबिट्स को एम्पलीफाई करती है। जब तू खुद को सेक्सुअल अर्ज पर कंट्रोल करता है तो शुगर पर कंट्रोल आसान हो जाता है, स्क्रोलिंग कम करना आसान हो जाता है, टाइम मैनेज करना आसान हो जाता है, क्योंकि तूने अपने दिमाग को सिग्नल दे दिया, मैं बॉस हूं। अब यहां एक हार्श ट्रूथ सुन। ज्यादातर लड़के पोर्न नहीं देखते क्योंकि उन्हें जरूरत है, वो देखते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में पर्पस नहीं है। खाली दिमाग लस्ट से भर जाता है। अगर तेरे पास मिशन है, गोल्स हैं, एक्साइटेशन है, तो रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद आएगी, फैंटेसी नहीं। इसलिए 14 दिन के चैलेंज को सिर्फ एब्स्टिनेंस मत बना, इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बना। अपना रूटीन लिख, वेक अप टाइम फिक्स, वर्कआउट मैंडेटरी, कोल्ड शावर, डेली जर्नलिंग। आज अर्जेस कब आई, मैंने कैसे हैंडल किया, ये ट्रैकिंग तुझे अवेयर बनाएगी। अवेयरनेस से कंट्रोल आता है, कंट्रोल से कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से डोमिनेंस, और डोमिनेंस से रिस्पेक्ट। और तू रिस्पेक्ट चाहता है ना, तो पहले खुद को रिस्पेक्ट कर। डे 14 के बाद एक अलग सी ग्राउंडेड फीलिंग आएगी। तू हाइपर नहीं होगा, तू काम होगा। और काम आदमी डेंजरस होता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। और दुनिया कैलकुलेशन से चलती है, इंपल्स से नहीं। लेकिन रुक, यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि 14 दिन तो बस शुरुआत है। असली सवाल है, क्या तू इसे लाइफस्टाइल बना पाएगा, या 14 दिन बाद सेलिब्रेशन के नाम पर फिर गिर जाएगा। यही अगला लेवल है। और पार्ट 3 में मैं तुझे बताने वाला हूं कि 14 दिन के बाद कैसे मोमेंटम को मल्टीप्लाई करना है, कैसे 14 को 30, 30 को 60 और फिर परमानेंट आइडेंटिटी में बदलना है, और क्यों ज्यादातर लोग यहीं आकर फिर एवरेज बन जाते हैं। अगर तू सच में अनस्टॉपेबल बनना चाहता है तो आगे जो आने वाला है वो मिस मत करना। खेल अभी शुरू हुआ है भाई। अगर तू यहां तक पहुंच गया है तो अब बात सीरियस हो चुकी है। 14 दिन पूरे हो चुके हैं, या तू 12 से 13 पर खड़ा है और फिनिश लाइन दिख रही है। लेकिन सुन, यही 90% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं चैलेंज खत्म मतलब जंग खत्म। नहीं, 14 दिन वॉर की शुरुआत थी, जीत नहीं। अब असली टेस्ट शुरू होता है, मोमेंटम का। क्योंकि डिसिप्लिन बनाना मुश्किल है, लेकिन डिसिप्लिन को बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। डे 14 पर तेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, चलने का तरीका बदल चुका होगा, आंखों में ठहराव आएगा। तू मिरर में खुद को देखकर शर्म नहीं, प्राइड महसूस करेगा। और यही प्राइड डेंजरस भी है, क्योंकि दिमाग फुसफुसाएगा, देख तू बदल गया है, अब एक बार कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो स्वीट पॉइजन है जिससे लोग फिर गिरते हैं। याद रख, रिलैप्स अचानक नहीं होता, वो सेलिब्रेशन के नाम पर जस्टिफाइड होता है। और जो आदमी अपनी जीत सेलिब्रेट करके खुद को कमजोर करता है वो कभी अनस्टॉपेबल नहीं बनता। अब यहां पैटर्न इंटरप्ट, सोच मत, जवाब दे अपने आप से, क्या तू 14 दिन इसलिए आया था कि फिर वहीं लौट जाए जहां से शुरू किया था? अगर नहीं तो सुन आगे। अब 14 को 30 बनाना है। कैसे? स्टेप 1, आइडेंटिटी शिफ्ट लॉक कर। तू अब 14 दिन वाला लड़का नहीं है, तू डिसिप्लिन्ड आदमी है। जब तू खुद को नाम देता है, दिमाग उसी के हिसाब से बिहेव करता है। स्टेप 2, ट्रिगर्स परमानेंटली हटाओ। अगर अभी भी तेरे फोन में शॉर्टकट्स बचे हैं, हिडन फोल्डर्स हैं, लेट नाइट अकेले स्क्रोलिंग है, तो तू खुद जाल बिछा रहा है। वॉरियर टेम्पटेशन को टेस्ट नहीं करता, वो बैटलफील्ड ही बदल देता है। स्टेप 3, एनर्जी रीडायरेक्शन एग्रेसिव कर। अब जिम ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। हेवी लिफ्ट्स, स्वेट, एग्जॉस्शन, क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी अगर डायरेक्शन नहीं पाएगी तो डिस्ट्रैक्शन ढूंढेगी। स्टेप 4, पर्पस डिफाइन कर। एक क्लियर टारगेट, पैसा, स्किल, एग्जाम, बिजनेस, बॉडी, कुछ तो ऐसा जो तेरे दिमाग को कंज्यूम करे। खाली दिमाग रिलैप्स की फैक्ट्री है। अब विजुअलाइज कर। डे 21, तू 3 हफ्ते क्लीन है। अर्जेस अभी भी आती हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। तू नोटिस करेगा कि तू जल्दी इरिटेट नहीं होता, फोकस डीपर हो गया है, म्यूजिक ज्यादा पावरफुल लगता है, कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल लगती हैं। ये डोपामिन बेसलाइन रीसेट का इफेक्ट है। अब डे 30 इमेजिन कर, 1 महीना तू ऑफिशियली उस कैटेगरी में आ गया है जहां मेजॉरिटी कभी पहुंचती ही नहीं। यहां एक अजीब सा काम कॉन्फिडेंस आता है। तू लाउड नहीं होगा, लेकिन अंदर से सॉलिड होगा। और यही सॉलिडपन बिजनेस डीलर्स जिताता है, इंटरव्यूज क्लियर कराता है, गर्ल्स के सामने नीडी होने से बचाता है। क्योंकि अब तू वैलिडेशन से ड्रिवन नहीं है, तू मिशन से ड्रिवन है। लेकिन भाई, यहां एक ब्रूटल ट्रूथ, अगर तू इस स्टेज पर ईगो में आ गया, मैं दूसरों से बेटर हूं वाला एटीट्यूड ले आया, तो गेम खत्म। डिसिप्लिन ह्यूमिलिटी से सस्टेन होता है, एरोगेंस से टूटता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड ऐड कर। डेली 2 मिनट बस ये सोच, मैं खुद को जीत पा रहा हूं। ये माइंडसेट स्टेबिलिटी देगा। अब 30 से 60 का फेज अलग लेवल है।
यहाँ सेक्सुअल अर्जेस फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाती हैं। सपने आएंगे, अचानक फ्लैशबैक्स आएंगे, दिमाग टेस्ट करेगा कि क्या तू अभी भी अलर्ट है, और यही कंसिस्टेंसी किंग बनती है। तू रूटीन नहीं छोड़ेगा, कोल्ड शॉवर जारी, वर्कआउट जारी, जर्नलिंग जारी, क्योंकि सिस्टम्स आदमी को बचाते हैं, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट है। अब इमेजिन कर 60 दिन, 2 महीने, तेरे दोस्त नोटिस करेंगे कि तू अलग हो गया है। तू हर बात में इन्वॉल्व नहीं होता, तू चीप जोक्स पर नहीं हंसता, तू टाइम वेस्ट कॉन्वर्सेशन से निकल जाता है। कुछ लोग तुझे बोरिंग कहेंगे, लेकिन रिमेंबर, बोरिंग फॉर देम, बिल्डिंग फॉर यू। अनस्टॉपेबल बनने का मतलब लोनली फेजेस एक्सेप्ट करना, क्योंकि ग्रोथ क्राउड में नहीं, आइसोलेशन में होती है। अब यहां खुद से पूछ, क्या तू रेडी है उस लोनलीनेस के लिए? क्योंकि जब तू एवरेज छोड़ता है तो एवरेज लोग तुझे छोड़ देते हैं। ये दर्द देगा, पर ये पेन इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कंपाउंड होता है। अब एक विजुअलाइजेशन, 90 दिन, 3 महीने, तेरी स्किन क्लियर, आंखों में स्पार्क, बॉडी टाइटर, वॉइस डीपर, सबसे बड़ा चेंज, माइंड शार्प, तू डिसीजंस जल्दी लेता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कम, और सबसे पावरफुल, तू खुद से डरता नहीं, क्योंकि तूने अंधेरे में खुद को जीत लिया है। और जो आदमी खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हराना मुश्किल है। लेकिन सुन, ये सब पॉसिबल है सिर्फ तब जब तू एक रूल फॉलो करे, नो नेगोशिएशन विद अर्जेस। अर्ज आए, ऑब्जर्व कर, ब्रीथ कर, मूव कर, बस डिबेट नहीं, क्योंकि डिबेट हार की शुरुआत है। अब क्लिफ हैंगर समझ, अभी जो मैं बताने वाला हूं वो मेजॉरिटी को अनकंफर्टेबल करेगा। 90 दिन के बाद असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि वहां बोर्डम नहीं, पावर आएगी, और पावर संभालना सबसे मुश्किल है। अगर तू पावर को ईगो में बदल देगा तो गिर जाएगा, अगर उसे पर्पस में बदलेगा तो लेजेंड बन जाएगा। और पार्ट 4 में हम उसी पावर की बात करेंगे, कैसे इसे मास्टरी में बदलना है, कैसे इसे लाइफ टाइम आइडेंटिटी बनाना है, और क्यों कुछ लोग 6 महीने बाद भी रिलैप्स नहीं करते, जबकि कुछ 30 दिन बाद टूट जाते हैं। तैयार रह, अब तू एवरेज टेरिटरी से बाहर आ चुका है, आगे एलीट जोन है, और एलीट जोन में एंट्री फ्री नहीं मिलती, कीमत देनी पड़ती है। सवाल वही है, क्या तू कीमत देने को तैयार है? भाई, अब हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां खेल बच्चों वाला नहीं रहा। अगर तू सच में 60 से 90 दिन तक खुद को संभाल चुका है तो अब तेरे अंदर सिर्फ कंट्रोल नहीं, पावर बिल्ड हो चुकी है। और याद रख, कंट्रोल तुझे डिसिप्लिन्ड बनाता है, लेकिन पावर तुझे डेंजरस बनाती है। अब सवाल यह है, तू इस पावर का क्या करेगा? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जिस आदमी ने अपनी एनर्जी को मास्टरी में बदला वो लेजेंड बना, और जिसने उसे ईगो में बदला वो गिरा। इसलिए पार्ट 4 असली समझ है। ब्रह्मचर्य का अंतिम मकसद सिर्फ ना करना नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा बनना है। अगर तू सिर्फ काउंटिंग कर रहा है, डे 45, डे 70, डे 100, तो तू अभी भी सरफेस पर है। असली लेवल तब आता है जब काउंटिंग बंद हो जाती है और आइडेंटिटी परमानेंट हो जाती है, जब तुझे याद भी नहीं रहता कि कितने दिन हो गए, क्योंकि ये अब चैलेंज नहीं, तू खुद बन चुका है। अब विजुअलाइज कर, 6 महीने बाद का तू, सुबह उठते ही क्लैरिटी, बॉडी डिसिप्लिन्ड, माइंड शार्प, डिस्ट्रैक्शंस इररिलेवेंट। तू कमरे में एंटर करता है तो प्रेजेंस हैवी लगती है। ये इमेजिनरी नहीं है, ये कॉम्पाउंडेड सेल्फ कंट्रोल का रिजल्ट है, क्योंकि हर बार जब अर्ज आई और तूने खुद को रोका, एक इनविजिबल ब्रिक तेरे कैरेक्टर में जुड़ती गई, और 6 महीने में वो ब्रिक्स एक दीवार बन जाती हैं। ऐसी दीवार जिसे एक्सटर्नल टेम्पटेशन हिला नहीं सकती। लेकिन सुन, यहां सबसे खतरनाक ट्रैप आता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं, बस यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि डिसिप्लिन का असली टेस्ट ह्यूमिलिटी है। तू स्ट्रांग है ठीक, लेकिन तू इंसान भी है। अगर तूने गार्ड नीचे किया, अब मैं कभी नहीं गिरूंगा, सोचा तो गिरना ऑलमोस्ट तय है। इसलिए लाइफ लॉन्ग रूल याद रख, अलर्ट रहना। मास्टरी का मतलब टेम्पटेशन खत्म नहीं, रिएक्शन बदल जाना है। अर्जेस आएंगी, हमेशा आएंगी, फर्क बस इतना होगा कि अब वो तुझे कंट्रोल नहीं करेंगी। तू उन्हें ऑब्जर्व करेगा, जैसे बाहर बारिश हो रही हो। तू भीगने नहीं जाएगा, बस देखेगा। यही मैच्योरिटी है। अब प्रैक्टिकल बात, अगर तू इस लेवल पर पहुंचा है तो अपनी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर, लीडरशिप ले, छोटे भाई को गाइड कर, अपने सर्कल में डिसिप्लिन कल्चर बिल्ड कर, क्योंकि एनर्जी स्टैग्नेंट रहेगी तो फिर से लीकेज ढूंढेगी। उसे पर्पस दो, बिजनेस बिल्ड कर, कंटेंट क्रिएट कर, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर, स्किल में टॉप 1% जाने का एम रख, क्योंकि रिटेन्ड एनर्जी रॉ फ्यूल है, और फ्यूल अगर इंजन में जाएगा तो गाड़ी दौड़ेगी, अगर जमीन पर गिरेगा तो आग लगाएगा। चॉइस तेरी है। अब एक हार्श रियलिटी, दुनिया तुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। रील्स, एड्स, शॉर्टकट्स, हुकअप कल्चर, सब तेरी विल पावर टेस्ट करने के टूल्स हैं।
और मेजॉरिटी फेल होगी, लेकिन तू मेजॉरिटी नहीं है। तू वो है जिसने अंधेरे कमरे में खुद को रोका है, जिसने अकेले में खुद को हराया नहीं, जीता है। और जो आदमी अकेले में जीतता है वो पब्लिक में अनस्टॉपेबल बनता है। अब खुद से आखिरी सवाल पूछ, क्या तू इस आइडेंटिटी को लाइफ भर कैरी कर सकता है? क्योंकि अगर आंसर हां है तो तू ऑलरेडी अलग है। और अगर अंदर से हल्की सी भी डाउट है तो ईगो छोड़, सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर, लेट नाइट फोन जीरो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, वीकली सेल्फ रिव्यू। क्योंकि लेजेंड बनने का मतलब फ्लॉलेस होना नहीं, डिसिप्लिन्ड होना है। गिर भी गया कभी तो गिल्ट में डूबना नहीं, तुरंत उठ, एनालाइज कर, ट्रिगर पहचान, पैच लगा, आगे बढ़। फर्क यह होगा कि पहले तू गिल्ट में महीनों फंसा रहता था, अब तू 24 घंटे में बाउंस बैक करेगा। यही ग्रोथ है। अब इमेजिन कर 1 साल बाद तू फाइनेंशियली स्टेबल होने की तरफ बढ़ रहा है, बॉडी ट्रांसफॉर्म्ड, माइंड फोकस्ड, और सबसे बड़ी बात, तू खुद पर भरोसा करता है। यह भरोसा दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इसे डेली डिसिप्लिन से कमाना पड़ता है, और तू कमा चुका है। अब अंतिम पैटर्न इंटरप्ट, ये वीडियो खत्म होगा, स्क्रीन बंद होगी और तू फिर अकेला होगा। वही कमरा, वही फोन, वही दिमाग। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तेरे पास नॉलेज है, लिज है, तो डिसीजन भी अलग होना चाहिए। अनस्टॉपेबल बनने का सीक्रेट वायरल नहीं होता, वो बोरिंग कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। और तू अब जान चुका है कि 14 दिन स्पार्क थे, 30 दिन शिफ्ट था, 90 दिन ट्रांसफॉर्मेशन था, और 1 साल डोमिनेशन होगा। लेकिन डोमिनेशन दूसरों पर नहीं, खुद पर, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अब चॉइस सिंपल है, टेम्पररी प्लेजर या परमानेंट पावर, एवरेज या एलीट, गिल्ट या प्राइड। तू कौन है ये दुनिया नहीं तय करेगी, तू करेगा। और अगर तूने आज डिसाइड कर लिया कि ये सिर्फ चैलेंज नहीं लाइफस्टाइल है, तो सुन ले भाई, अनस्टॉपेबल कोई टाइटल नहीं, तेरी पहचान बन जाएगी। खेल खत्म नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है।